मनीष ट्यूटोरियल पर मैं हूं मनीष और यहाँ हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्जाम्स की। यहाँ आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस एमसीक्यूज, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से। जिसके लिए आपको करना होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो, जहाँ पर मैं आपको फंजाई टॉपिक के फंजाई इसको बोलते हैं कवक और इसको बोलते हैं फफूंद, इस टॉपिक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मैं आपको कराने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्क्रिप्शन के साथ सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है, विच फंगस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वॉर्म इन ह्यूमंस। मनुष्य में वो फंगस बताओ, वो कवक बताओ जो रिंग वॉर्म करता है। ठीक है, रिंग वॉर्म एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं दाद, जिसका ऐड भी आता था टीवी में पहले, जिसको हम बोलते हैं रिंग गार्ड। रिंग गार्ड का ऐड आता था, वो इस फंगस से प्रिवेंट करता था इसकी ग्रोथ और हमें इससे बचाता था दाद से। ठीक है, उसी रिंग वॉर्म की यहाँ पे बात पूछी गई है। ट्राइकोफाइटॉन, म्यूकर, एस्परजिलस या सैकेरोमाइसिस। तो आपके यहाँ पे चार ऑप्शन है, जिसमें से आपको बताना है कि आपका इसका करेक्ट आंसर कौन है। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है फंगस। फंगस जो रेस्पॉन्सिबल होता है हमारा रिंग वर्म के लिए। चार ऑप्शन है, ट्राइकोफाइटॉन, म्यूकर, एस्परजिलस, सैकेरोमाइसिस। तो एस्परजिलस से मिलता है सिट्रिक एसिड, सैकेरोमाइसिस यीस्ट है, म्यूकर ये नहीं होता है इससे। तो ट्राइकोफाइटॉन ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। इस ट्राइकोफाइटॉन ये एक फंगस है जिससे रिंग वॉर्म होता है। ठीक है, जिससे रिंग वॉर्म होता है। ठीक है, बाकी बात करते हैं आपके इसके डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन में है, रिंग वॉर्म इन ह्यूमंस इज ए स्किन इन्फेक्शन। रिंग वॉर्म जो होता है ह्यूमंस में एक स्किन इन्फेक्शन होता है जो होता है डर्मेटोफाइट फंगाई से। डर्मेटोफाइट मतलब जो स्किन के ऊपर ग्रो होती है उस फंगस से ये होता है। जिसमें तीन एग्जांपल हैं, एक है ट्राइकोफाइटॉन, दूसरा है माइकोस्पोरम, तीसरा है एपिडर्मोफाइटॉन। इन तीनों में से भी ये जो ट्राइकोफाइटॉन है ये मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, मतलब जो मेनली स्किन इन्फेक्शन इसके द्वारा होता है इस फंगस की वजह से, जिसका नाम है ट्राइकोफाइटॉन। अब जो म्यूकर है, म्यूकर क्या होता है? एक फंगस है जो पाया जाता है मिट्टी पर और डिकेइंग मैटर पर, सड़े गले पदार्थ पर। ठीक है, जिससे एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं म्यूकर माइकोसिस। ठीक है, जिसमें टिश्यू की डेथ होती है और टिश्यू जो है वो ब्लैक कलर का होने लग जाता है, इसीलिए इसको ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है। एस्परजिलस जो आपका है ये जो है इससे बीमारी होती है एस्परजिलोसिस। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, द रिप्रोडक्शन इन यीस्ट इज कॉमनली बाय। यीस्ट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली किससे होता है? कॉनिडिया, बडिंग, बाइनरी फिजन या फ्रेगमेंटेशन। तो यीस्ट में होती है बडिंग देखने को मिलती है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। डिस्क्रिप्शन में है, यीस्ट क्या है? सैकेरोमाइसिस सेरेविसी को हम बोलते हैं यीस्ट। ये क्या है? ये एक यूनिसेलुलर फंगस है। ठीक है, यीस्ट एक फंगस है, यूनिसेलुलर है, जिसमें कॉमनली रिप्रोडक्शन होता है बडिंग के द्वारा। ठीक है, कोनिडिया जो होते हैं ये असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, ये देखे जाते हैं मोल्ड्स में, जैसे एस्परजिलस और पेनिसिलियम में। ये इनका रिप्रोडक्शन होता है कोनिडिया के द्वारा। बाइनरी फिजन जो होता है ये पाया जाता है जनरली बैक्टीरिया में और एमीबा में। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो फिलामेंटस फंजाई राइजोपस में पाया जाता है। इसमें क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन है, मान लो ये कंप्लीट बॉडी है तो ये अलग अलग हिस्सों में टूट जाती है और जितने हिस्सों में टूटेगी वो फिर अपने आप से एक नया ऑर्गेनिज्म पूरा बना देगा। इसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो डायग्राम देख रहे हैं ये किसका है? बडिंग का। ये है यीस्ट की पेरेंट सेल जो मेन सेल थी, इसी में बाहर की तरफ एक उभार हो जाता है और धीरे धीरे ये एक नया बॉडी बन जाता है या नया यीस्ट बन जाता है। ये जो पहले पेरेंट बॉडी थी इसमें क्या होगा, इसकी मेन बॉडी में ऐसे छोटा सा उभार बाहर को आएगा, धीरे धीरे ये उभार क्या है बड़ा होने लग जाएगा और फाइनली क्या है ये इससे अलग ऐसे हो जाता है, ये अलग हो जाता है और ये उभार अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये यीस्ट में ये बडिंग होती है बाहर की तरफ, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल बडिंग। ठीक है, एक्सटर्नल बडिंग होती है यीस्ट में, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी में। तो ये आप जो पूरे देख रहे हैं ये क्या है? बडिंग है। ठीक है, इसी मेन पेरेंट से ये इसमें उभार जो है डेवलप होता रहता है और एक समय बाद ये बाहर ऐसे बाहर की तरफ आउटग्रोथ होती है और ये बाद में डिटैच हो जाता है। ठीक है,
तो इन सबको क्या बोलते हैं, डॉटर यीस्ट। और यह चेन है, चेन में लगे हुए हैं तो इसलिए बोलते हैं इसको चेन बना है यीस्ट की सेल्स का, जो नई यीस्ट की सेल्स हैं। और ये है आपका पेरेंट यीस्ट। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द फंगस एल्ब्यूगो बिलोंग्स टू। एल्बुगो जो है वो किस में आता है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज या आपका ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो अल्बुगो जो है किसका एग्जाम्पल है, ये है फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है। ठीक है, अल्बुगो को किस नाम से भी जानते हैं, अल्बुगो को सिस्टोपस, CYSTOPUS, सिस्टोपस के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या है, एक पैरासाइटिक फंजाई है, PARASITIC। ये एक पैरासिटिक जो है फंगस है, जो कि करता है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर या वाइट रस्ट जो है नाम का एक रोग ये करता है। ठीक है, क्रूसीफर प्लांट्स में जैसे है मस्टर्ड, सरसों में। ठीक है, सरसों में वाइट रस्ट नाम का एक डिजीज़ ये करता है। ये है इसका जो जिसमें ये पाया जाता है वह है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है अल्ब्यूगो। इसके साथ साथ म्यूकर भी है और राइजोपस भी है। ठीक है, अल्ब्यूगो, म्यूकर और आपका राइजोपस, ये तीनों फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज की, तो ये होते हैं सेक फंजाई। बेसिडियोमाइसिटीज क्लब फंजाई होते हैं। ड्यूट्रोमाइसिटीज होता है इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया नहीं जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिसेलुलर फंगस। एक कोशिकी फफूंद या एक कोशिकी कवक इसमें से कौन है, राइजोपस, म्यूकर, यीस्ट, अगेरिकस। तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है यीस्ट। सैकेरोमाइसिस सेरेविसी वो हमारा एक यूनिसेलुलर यीस्ट होता है। ठीक है, जिसमें जो रिप्रोडक्शन होता है मेनली वो बडिंग के द्वारा होता है, जो मैं आपको अभी पिछले क्वेश्चंस में बता चुका हूँ बडिंग कैसे और किस प्रकार उसमें होता है। ठीक है, ये मल्टी, ठीक है, और जो बाकी जो हैं राइजोपस, म्यूकर, अगेरिकस, ये तीनों मल्टी सेलर फंगस है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी था वो इसका करेक्ट आंसर है। राइजोपस को हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, BREDA ब्रेड, BREAD ब्रेड, MOULD मोल्ड, मतलब ये ब्रेड पे पाया जाता है, ब्रेड पर इसकी ग्रोथ होती है। म्यूकर जो होता है ये मल्टी सेलर फंगस होता है, इसको हम जनरली बोल देते हैं मोल्ड, MOULD मोल्ड। ठीक है, अगेरिकस जो होता है ये बेसिडियोमाइसिटीज का एक फंगस है, जो कि जिसको हम मशरूम के नाम से भी जानते हैं, MUSHROOM, मशरूम, जिसको आप खाते भी हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेल्यूलर होता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है इन लाइकन्स, लाइकन्स में जो एल्गल पार्टनर है वो क्या होता है, हेट्रोट्रोफिक होता है, ऑटोट्रोफिक होता है, सिम्बायोटिक होता है या पैरासाइटिक होता है। तो एल्गी जो है, मतलब लाइकन में एल्गी जो है वो अपना खाना खुद बनाता है, तो ये क्या है, ऑटोट्रोफिक है। ठीक है, बात करते हैं लाइकन की। लाइकन मैं आपको समझा देता हूँ। लाइकन जो है, लाइकन बना होता है दो पार्टनर से मिलके। इसमें लाइकन के अंदर दो चीज़ें जब साथ में रहती हैं तो हम उसको बोलते हैं लाइकन। एक होता है एल्गी और इसके साथ में रहता है फंजाई या फंगस। एल्गी और फंजाई जब दोनों साथ में रहते हैं तब हम इसको बोलते हैं, इस एसोसिएशन को बोलते हैं लाइकन। ठीक है, जिसमें दो पार्टनर होते हैं, पहला होता है फंगस, दूसरा होता है एल्गी। फंगस को हम बोलते हैं माइकोबायोन। ठीक है, ये हेट्रोट्रोफिक होता है, मतलब अपना भोजन खुद नहीं बनाता है और एब्जॉर्व करता है पानी को और इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एल्गी को। ठीक है, फंगस का क्या काम है, फंगस एक तो हेट्रोट्रोफिक है, अपना भोजन जो है इस एल्गी से प्राप्त करेगा। दूसरा ये क्या करेगा, ये पानी का एब्जॉर्व करता है, वाटर को एब्जॉर्व करता है और इस एल्गी को प्रोटेक्शन देता है। साथ में एल्गी जो है या साइनोबैक्टीरिया इसमें मेनली होता है, जो कि होता है फाइकोबायोन। ठीक है, फाइकोबायोन हम बोलते हैं एल्गी को। ये अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, और इसको भी देता है, साथ में अपना खाना खुद बनाएगा और जो खाना होगा वो इस फंगस को भी देगा। ठीक है, और ये अपना खाना जो है खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस की मदद से। ठीक है, तो इसमें एल्गी क्या करता है, एल्गी अपना फूड जो है खुद बनाएगा और ये फूड जो है इसको देगा, फंगस को देगा। और साथ ही में फंगस क्या करेगा, फंगस इस एल्गी को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो मतलब ये दोनों साथ में एक दूसरे को हेल्प करके रहते हैं, इसीलिए इसको एसोसिएशन बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है,
जो कि पाया जाता है लाइकन में। और लाइकन किससे मिलके बना होता है? एल्गी और फंजाई जब दोनों साथ में रहते हैं, सहजीव होते हैं, ठीक है, सहवास में रहते हैं, तो हम इसको बोलते हैं लाइकन। ठीक है, एल्गी और फंजाई जब दोनों सहवास करते हैं तो हम इसको बोलते हैं लाइकन। इसमें एल्गी जो है वो अपना खाना खुद बनाता है और ये अपना खाना फंगस को भी देता है, बदले में फंगस जो है वो वाटर को एब्जॉर्व करता है और इसको प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो ये था इस वीडियो का कंप्लीट क्वेश्चन और उसके एनालिसिस, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के साथ समझाए हुए हैं। ठीक है, आगे है असनिया। असनिया को बोलते हैं कुछ, ये फेमस लाइकन है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। असनिया को बोलते हैं ओल्ड मैंस बियर्ड। ठीक है, पारमिलिया जो होता है ये परफ्यूम बनाने के काम आता है। ठीक है, क्लेडोनिया रेंजीफेरा, रेंजीफेरा को बोलते हैं रेंजीफेरा या रेंजीफेरिना, इसको हम बोलते हैं रेंडियर मॉस, दोनों के नाम से जाना जाता है। ग्रेफिस को हम बोलते हैं स्क्रिप्ट लाइकन। ठीक है, राइजोकार्पन जियोग्राफिकम, इसको हम बोलते हैं मैप लाइकन। और पॉल्यूशन इंडिकेटर जो होते हैं वो होते हैं असनिया और पारमिलिया। ये जो दो लाइकन हैं ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो ये थे इस वीडियो के क्वेश्चन और इसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया एक एक क्वेश्चन डिटेल के साथ। आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।